मुगलकालीन भारत एवं मुगल प्रशासन। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान सत्ता के साथ प्रतिरोध एवं सहयोग राजस्थान के संदर्भ में। इसमें हम पढ़ेंगे रावसेका, हमीरदेव चौहान, चंद्रसेन, अमर सिंह, सवाई जय सिंह द्वितीय। अब देखिए रावसेका। रावसेका का जन्म 24 सितंबर 1433 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम मोकर व माता का नाम निर्वाण था। इनके पिता मोकर आमेर यानी जयपुर राज्य के नान के शासक थे। रावसेका 12 वर्ष की आयु में शासक बने और उन्होंने अपने पिता निर्माण के उत्तरदायित्व को संभाला और आमेश्वर को अपनी राजधानी बनाया। आमेर के शासक उदयकरण ने इनको महाराव की उपाधि प्रदान की और रावसेका ने अपने जीवन में कुल 52 युद्ध किए और रावसेका थे कछावा वंश के उपवर्ग शेखावत के संस्थापक माने जाते हैं। रावसेका ने आमेश्वर में जगदीश मंदिर व शिकार गढ़ का किला बनवाया। रावसेका की 1488 ईस्वी में रलावता नामक स्थान पर मृत्यु हो गई और यहीं पर इनकी छतरी बनी हुई है। हमीरदेव चौहान का समय है 1282 ईस्वी से 1301 ईस्वी तक। हमीरदेव के पिता का नाम जयत्र सिंह था और जयत्र सिंह ने हमीरदेव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। हमीरदेव 1282 ईस्वी में राज के सिंहासन पर बैठे और हमीरदेव ने सिंहासन पर बैठते ही दिग्विजय की नीति अपनाई और भीमरस के राजा अर्जुन को परास्त किया। अमीर ने अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े जिनमें से वह 16 युद्धों में विजय हुआ। दिल्ली का शासक जलालुद्दीन खिलजी ने अमीर की बढ़ती हुई शक्ति को देखा तो उसने रणथंबोर की ओर आक्रमण किया। जलालुद्दीन खिलजी ने 1.5 माह तक रणथंबोर की घेराबंदी की, लेकिन उसको जब सफलता नहीं मिली तो उन्हें वापस दिल्ली की ओर लौट गया। 1291 ईस्वी में जब उसको सफलता नहीं मिली तो उसने कहा कि मैं ऐसे 10 किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। उसके पश्चात 1299 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा और उसने 1299 ईस्वी में रणथंबोर पर आक्रमण करने का निश्चय किया। उसने जाहिन दुर्ग से रणथंबोर की ओर प्रस्थान किया। जाहिन का दुर्ग है, उसको रणथंबोर की कुंजी कहा जाता है। की ओर प्रस्थान किया। उसने रणथंबोर पर घेराबंदी की। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण करने के लिए अपने सेनापति नुसरत खां और उल्गू खां को भेजा और अमीर ने अपने सेनापति भीम सिंह व धर्म सिंह को भेजा। अलाउद्दीन की सेना और अमीर की सेना में भयंकर युद्ध हुआ और यहाँ पर नुसरत खां मारा गया और इधर अमीर का भीम सिंह मारा गया।
अलाउद्दीन ने अमीर के पास संधि प्रस्ताव भेजा कि सुल्तान उससे संधि करना चाहता है। अमीर ने संधि वार्ता के लिए अपने सेनापति रणमल व रतिपाल को भेजा। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर के सेनापति रणमल व रतिपाल को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया और इन दोनों ने दुर्ग के अंदर के जाने के जो गुप्त मार्ग थे वो बता दिए और अलाउद्दीन की सेना रणथंभौर दुर्ग के अंदर प्रवेश कर गई और इन्होंने 6 माह तक घेराबंदी बनाए रखी। जब अमीर देव ने सोचा कि अलाउद्दीन की सेना ने इतने दिनों तक घेरेबंदी बना रखी है, इससे दुर्ग के अंदर की जो रसद सामग्री है वो खत्म हो जाएगी, क्यों न हमको युद्ध करना चाहिए। तो अमीर देव ने अपने सैनिकों से युद्ध करने के लिए कहा और राजपूत सैनिकों ने केसरिया वस्त्र धारण करके अलाउद्दीन खिलजी की सेना से युद्ध किया और इस युद्ध में अलाउद्दीन की सेना विजयी हुई और अमीर देव की पराजय हुई। और अमीर देव के साथ उसकी रानी रंग देवी व पुत्री पद्मला ने भी जोहर किया और 11 जुलाई 1301 ईस्वी में रणथंभौर के किले पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया और अमीर ने अपने पिता जयद्रथ सिंह की याद में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया, जिसे न्याय की जंजीर कहा जाता है। और यहीं पर रणथंभौर में पद्मना तालाब का भी निर्माण करवाया। अमीर देव चौहान को हठी अमीर और शरणागतों का आश्रयदाता भी कहा जाता है। 1572 से 1597 ईस्वी महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। मेवाड़ यानी उदयपुर के राजा थे। इनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में कुंभलगढ़ के कटारगढ़ में हुआ। इनके पिता का नाम उदय सिंह, माता का नाम जयवंताबाई व इनका विवाह अजबदेव पंवार से हुआ। महाराणा प्रताप उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 ईस्वी में हुआ। महाराणा प्रताप को उत्तराधिकारी नियुक्त करने में मेवाड़ के सामंतों ने सहयोग किया और उनका राज तिलक करवाया। 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर दरबार लगवाया और उसमें महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए बुलाया, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए 4 दल भेजे थे। पहला दल भेजा था नवंबर 1572 ईस्वी में जलाल खां। दूसरा दल भेजा था जून 1573 ईस्वी में मानसिंह को। ये अकबर का सेनापति था मानसिंह। तीसरा दल भेजा था अक्टूबर 1573 में भगवान दास को और चौथा भेजा था दल दिसंबर 1573 ईस्वी में टोडरमल को। अब देखिए हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी महाराणा प्रताप व मानसिंह। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध की जो व्यूह रचना की थी वो की थी कुंभलगढ़ दुर्ग से, और मानसिंह ने हल्दी घाटी के युद्ध की जो व्यूह रचना की थी वो की थी अजमेर दुर्ग से। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ।
प्रारंभ में राजपूत सेना ने मुगलों के साथ कड़ा विरोध किया और उसी समय मुगल सेनापति मेहतर खान ने अफवाह फैला दी इस समय जो अकबर है वो युद्ध करने के लिए आ रहा है। अकबर के युद्ध करने की बात को देखकर मुगलों ने राजपूतों पर की घेराबंदी की और उन पर राजपूतों पर आक्रमण किया। उसी समय जाला मन्ना ने महाराणा प्रताप से युद्ध छोड़कर चले जाने को कहा और जाला मन्ना ने महाराणा प्रताप के जो राजवस्त्र थे उनको धारण युद्ध किया और युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, उस पर बैठकर महाराणा प्रताप जा रहे थे तो बलिचा नामक स्थान पर नाले को पार करते समय चेतक की टांग टूट गई और चेतक की मृत्यु हो गई। हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णायक युद्ध माना जाता है और महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी को हुई और बारडोली में महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है। रावचंद्र सेन 1562 से 1581। रावचंद्र सेन का जन्म 16 जुलाई 1541 ईस्वी में हुआ। रावचंद्र सेन के पिता मालदेव, माता स्वरूप देवी थी। रावचंद्र सेन को मालदेव ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। अकबर ने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार का आयोजन किया। उसमें रावचंद्र सेन गया लेकिन उसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। जब रावचंद्र सेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की तो उसको दबाने के लिए अकबर ने भद्राजुन सेना भेजी। वहां से रावचंद्र सेन अपने भतीजे कल्ला के पास पहुंचा, फिर भी मुगल सेना उसका पीछा कर रही थी। उसके पश्चात चंद्रसेन सिवाना पहुंचा। सिवाना के पश्चात चंद्रसेन सारण के पहाड़ों से होते हुए सचियाय नामक स्थान पर पहुंचा और जहां पर 11 जनवरी 1581 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। रावचंद्र सेन को विस्मृत नायक